नमस्कार, एक 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तानिया सिंह। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई ने इस महीने की शुरुआत में हुई 17वीं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा यानी कि सीसीई 2024 को रद्द करने से मंगलवार को इनकार कर दिया है। परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के आरोपों को लेकर विवादों में है। हालांकि मनु भाई ने यह स्पष्ट किया कि बीपीएससी उन उम्मीदवारों की पुनः परीक्षा कराया जा रहा है जिन्हें 13 दिसंबर को बापू परीक्षा परिसर केंद्र आवंटित किया गया था और कहा कि पुनः परीक्षा 4 जनवरी 2025 यानी कि बीपीएससी एग्जाम डेट 2024 को आयोजित की जाएगी। बीपीएससी ने हाल में पटना के कुम्हरार इलाके में स्थित बापू परीक्षा केंद्र में आयोजित सीसीई की प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दी थी, जहां 13 दिसंबर को उम्मीदवारों द्वारा किए गए हंगामे के बाद ड्यूटी पर मौजूद एक अधिकारी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। बीपीएससी के अध्यक्ष मनु भाई ने मंगलवार को कहा कि 13 दिसंबर को आयोजित पूरी बीपीएससी परीक्षा रद्द करने वालों का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि बीपीएससी ने बापू परीक्षा परिसर केंद्र पर आयोजित प्रारंभिक परीक्षा को केवल इसीलिए रद्द करने का फैसला किया क्योंकि परीक्षा को बाधित करने की साजिश के तहत कुछ उपद्रवी उम्मीदवारों ने व्यवधान उत्पन्न किया था। पुनः परीक्षा 4 जनवरी को शहर के किसी अन्य केंद्र पर होगी। उन्होंने बताया कि 4 जनवरी की परीक्षा में करीब 12,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। बीपीएससी ने 34 अभ्यर्थियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है, जो 13 दिसंबर को बापू परीक्षा केंद्र पर कथित तौर पर व्यवधान पैदा करने में शामिल थे। बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा कि सभी 34 छात्रों को 26 दिसंबर तक कारण बताओ नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। आयोग उनके जवाबों की जांच करेगा और उसके बाद उचित निर्णय लेगा। जो लोग अपना जवाब देने में विफल रहते हैं उनके मामले में आयोग अपने पास उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेगा। अभ्यर्थियों का एक समूह राज्य में 13 दिसंबर को आयोजित बीपीएससी की पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहा है। वे पिछले 4-5 दिनों से गर्दनी बाग में धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सिर्फ एक केंद्र के लिए दोबारा परीक्षा कराना समान अवसर के सिद्धांत के खिलाफ होगा। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पहले ही धरना स्थल का दौरा कर चुके हैं और आंदोलन को अपना समर्थन देने की घोषणा कर चुके हैं। हालांकि पटना जिला प्रशासन ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा कि गर्दनी बाग में 13 दिसंबर को हुई परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे अधिकांश प्रदर्शनकारी गैर परीक्षार्थी हैं। सोमवार शाम को उनमें से कुछ ने कथित तौर पर गर्दनी बाग अस्पताल में प्रवेश किया, चिकित्सा कार्य कर्मचारियों को परेशान किया और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। विरोध प्रदर्शन में शामिल 3 लोग पूर्वी चंपारण के राहुल कुमार, वैशाली के आशुतोष आनंद और सुजीत उर्फ सुनामी गुरु का वर्तमान में पीएमसीएच में इलाज किया जा रहा है। इसी बीच पटना पुलिस ने 13 दिसंबर को बापू परीक्षा केंद्र में आयोजित बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के दौरान अराजकता उत्पन्न करने वाले के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। पटना के पुलिस अधीक्षक एसपी शुभांक मिश्रा ने संवाददाताओं को बताया कि बीपीएससी परीक्षा के दौरान कुछ परीक्षार्थियों द्वारा व्यवधान पैदा करने के संबंध में 14 दिसंबर को अगमकुआं थाने में मामला दर्ज किया गया था। तकनीकी जांच और केंद्र पर लगे 11 कैमरों की फुटेज के आधार पर हमने अश्विनी कुमार और मोहम्मद फयाज की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। एसपी ने कहा कि फुटेज में दोनों को स्पष्ट रूप से परीक्षा हॉल में प्रश्न पत्र लेकर निकलते और दूसरों को प्रश्न पत्र जमा न करने के लिए उकसाते हुए देखा गया, जिससे परीक्षा रद्द होने की अफवाह फैल गई। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 24। धन्यवाद।